हे मिस्टर मालिम इज हियर। परिजात की लास्ट एपिसोड सिनेमाज में लॉन्च हो चुकी है, मैंने देख ली है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन कौन से सीन्स थे, किस तरह से इस ड्रामे की एंडिंग दिखाएगी, क्या परिजात लास्ट एपिसोड में मरा है या नहीं मरा, क्या इसका एंड है, मुझे अच्छा लगा या नहीं, मेरा इसके ऊपर क्या है फीडबैक, काफ़ी डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं। ऑफिशियली हम टीवी चैनल पर और उनके यूट्यूब चैनल पर ये लॉन्च होगी आज से ठीक 3 से 4 दिन बाद ट्यूसडे को। अगर आप लोग सिनेमास की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते या ऐसे में 4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कहीं मज़ा ख़राब ना हो जाए तो ऐसे में डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर अबाउट 4 डेज़ और उसके बाद डायरेक्टली एपिसोड देखिएगा, क्योंकि भैया मेरे बहुत सारे फैंस ने सिनेमा में जाके लास्ट एपिसोड देख लिया है। सो दे वर एम्फसाइजिंग मी, दे वर पुशिंग मी टू नो माय फीडबैक कि भाई मेरा इसके ऊपर क्या है स्टांस, क्या एंडिंग मुझे अच्छी लगी या नहीं। तो सारी एपिसोड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को अपना एक अच्छा सा ग्रैंड फीडबैक इस ड्रामे के ऊपर देने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना लो जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई लास्ट एपिसोड का जो आगाज़ होगा जहां पर हमारे जो परिजात भाई हैं जिनका नाम अब अहमद है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स को बता रहे होंगे कि कौन पास हुआ, किसकी क्या पोजीशन है, और यहाँ पर जावेद का नाम लेकर वो चुप हो जाएगा। तो उसके बाद मास्टर जी ये पूछते हैं कि भाई जावेद को क्या हुआ, क्या है इसकी पोजीशन। तो एकदम से चुप होने के बाद, सस्पेंस क्रिएट करने के बाद अहमद मियाँ क्या करते हैं, बहुत ही खुशी से सबको कहते हैं कि भाई हमारे जावेद ने इस पूरे ज़िले के अंदर टॉप किया है। मतलब ये सिर्फ पास या फर्स्ट पोजीशन नहीं हासिल की, ये पूरे ज़िले में टॉप करके आया है। तो मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल होगी, हर बंदा पूछेगा कि ये आखिर अहमद टीचर कौन है, किसने इसकी तैयारी करवाई, ये स्टूडेंट जिसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके इसको एक अच्छी पोजीशन दिलवा सकते थे सिर्फ, लेकिन भैया पूरे ज़िले में टॉप करवा लेना, आखिर क्या है उस टीचर की ख़ास बात, उससे मिलना चाहिए। अब इसी सिनेरियो में आप लोगों को पता है कि एनी हमारे पास एक आरजे की जॉब करती थी, तो उसको जब पता चलेगी ये न्यूज़ तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी उस टीचर से मिलने के लिए कि आखिर कौन है वो इंसान जो इस तरह से बच्चों की देखभाल कर रहा है और उनको बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है। तो वो शर्जील को इंसिस्ट करेगी कि वो इस अहमद टीचर से मिलना चाहती है। अब शर्जील जब परिजात को देखेगा तो वो हो जाएगा हैरान, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली परिजात अपना भरम रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से एनी को पता चले कि मैं ही वो परिजात हूँ जो उससे मिलने के लिए आया करता था। अब एनी आप देखो कहने को तो मतलब यहाँ पर अब उसकी आंखें आ गई हैं, वो बहुत अच्छे से देख सकती है, लेकिन फिर भी वो वाकई अपनी आंखों की अंधी थी। जहाँ तक उसकी इमेजिनेशन का ताल्लुक है तो वो तो आप लोगों को उसका स्कल्पचर देख के बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि वो दिमाग में क्या सोच कर बैठी हुई थी। तो डेफिनेटली परिजात तो वैसा दिखता नहीं है, तो इसलिए वो परिजात को पहचान नहीं पा रही। बहुत सारे लोग ये जो एतराज़ कर रहे हैं कि भाई वो पहचान क्यों नहीं पाई, तो भाई इसी वजह से नहीं पहचान पाई क्योंकि उसके ख्यालात में तो परिजात एक बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग बंदा था, जबकि रियलिटी में तो उसके बिल्कुल बरक्स है। तो इसी वजह से यहाँ पर एनी दोबारा मिलने के बावजूद भी नहीं पहचान पा रही, और परिजात उर्फ अहमद इस पॉइंट के ऊपर नहीं कुछ भी बोलेगा क्योंकि डेफिनेटली अगर बोल पड़ेगा तो उसकी आवाज़ से वो फ़ौरन से पहचान जाने वाली है। वो बिल्कुल जाकर साइड पर शर्जील को ये कहता है कि वो बिल्कुल भी शो के अंदर या इस तरह से अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और शर्जील भी उसको ये कहेगा कि हाँ ठीक है, वो सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी हैरान है कि मतलब इस इंसान ने इतना बड़ा भरम रखा तो रखा क्यों नहीं आ रहा वो एनी के सामने। कहीं ना कहीं उसको शक पड़ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर कि मतलब कुछ तो चक्कर था इन दोनों का जिसको मैं कभी भी समझ नहीं पाया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर डेफिनेटली जिस टाइम सब बच्चों को अवार्ड मिल रहे होते हैं और तो जावेद को एक स्पेशल अवार्ड देने के लिए उस पूरे इलाके का जो आप कह लो कि नैब सदर या MNA टाइप को बंदा होगा वो भी वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी में आया होगा। तो डेफिनेटली उस पॉइंट पर परिजात को मास्टर जी कॉल करेंगे कि भाई आओ और आकर अपने कुछ अल्फाज लोगों के साथ शेयर करो, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। शुरू में तो वो बहुत झिझकेगा क्योंकि उसे आइडिया है इस बात का कि यहाँ पर सभी लोगों के दरमियान में एनी भी बैठी हुई और मेरी आवाज़ को फ़ौरन से पहचान जाएगी और उसके बाद मैं उसको कैसे आंसर करूँगा। लेकिन डेफिनेटली मास्टर जी के इसरार करने पर परिजात को आना पड़ता है स्टेज पर और आकर सबके सामने
कुछ बहुत अच्छी बातें करता है जिसमें वो कहेगा कि हाँ भाई इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे पसमानदा इलाकों में मौजूद होते हैं, हमें चाहिए कि हम उन लोगों को तलाश करें जो इस तरह के बच्चों को ऊपर लेकर आएँ। बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। और बड़ी अच्छी बातें करेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली अब इस पॉइंट पर चूँकि पहली दफ़ा एनी ने आवाज़ सुनी है परिजात की, इससे पहले तो मतलब वो सिर्फ देख रही थी और वो बस यही समझ रही थी कि शायद ये एक अच्छा टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन अब जब यहाँ पर आवाज़ सुनेगी तो उसके बाद एनी के एक्सप्रेशंस जो हैं वो देखने वाले होंगे। पहले तो वीडियो बना रही थी इसलिए कि चलो ठीक है मैं इसका बाद में शो करूँगी या इसको मैं अपने शो में ऐड करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जिस टाइम वो परिजात की आवाज़ सुनती है और जैसे वो फिर ग्रेजुअली पिघलती है, वो सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन जो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा वो ये कि जैसे ही अपनी बात करके अलग जाकर किसी बहुत ही प्यारे व्यू पे खड़ा होगा जाकर, तो भैया पीछे से आ जाएगी एनी। अब एनी पहले तो मतलब बिल्कुल हक्की बक्की, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे क्या बोलना है। और फिर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड का वो सीन जिसको देखने का मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एक इमोशनल म्यूज़िक के साथ जब आपको वो सीन दिखाया जा रहा था कि जिस टाइम एनी परिजात के फेस पर हाथ फेर के वो चीज़ फील करती है कि हाँ ये वही इंसान है और साथ साथ उसकी आंखों से निकल रहे होते हैं आंसू। क्या ही कमाल का सुपर्ब ये सीन है, इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लास्ट एपिसोड नहीं भी देखोगे ट्यूसडे को, क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन ये सीन आप लोग लाजमी जाके देखना क्योंकि इस सीन का एक अपना ही लेवल था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही थ्रिलिंग म्यूज़िक। और यहाँ पर मतलब परिजात ना इस सीन के ऊपर जैसे कंप्लीट हो जाता है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि एनी फेस पे हाथ फेरने के बाद बिल्कुल चुप हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि पहले वो क्या बोले। फिर वो यहाँ पर क्वेश्चन करती है परिजात से कि जिसको हासिल करने के लिए तुम्हें कई ज़माने लग गए, तुम वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आखिर क्यों आ गए। तो आगे से परिजात कहेगा कि जिसको पाने के लिए ज़माने को ज़माना लगता है, मेरा वो कभी मकसद ही नहीं था। मतलब आप थोड़ा सा गौर करना कि यहाँ पर जो एक एक लाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होने वाली है, पूरे ड्रामे का जैसे क्रक्स निकाल देगा ये सीन। आप सुनते जाएं ज़रा आगे से क्या कन्वर्सेशन होती है इनकी। तो वो कहता है कि जिसे पाने के लिए ज़माने को एक ज़माना लगता है, मेरा वो कभी मकसद ही नहीं था, इसको जाना ही था। वो अपनी दौलत की बात कर रहा होता है कि मेरा दौलत को हासिल करना कभी मकसद रहा नहीं, और ज़माने को तो डेफिनेटली एक ज़माना लग जाता है ये हासिल करने में, तो मेरा वो मकसद नहीं था कभी, तो डेफिनेटली उसको एक दिन जाना ही था। फिर आगे से परिजात कहता है कि दौलत के नशे ने या पैसे ने मेरे अंदर के इंसान को कहीं मार दिया था, और अगर मैं वहां से ना निकलता तो मेरे अंदर का जो असली परिजात है वो मर जाता, जिसको तुम बहुत ज़्यादा लाइक करती हो। यानी कि वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जिस परिजात से तुम मोहब्बत करती हो ना, वो परिजात वहाँ पर रह के मर रहा था, मैं उस परिजात को बचा कर यहाँ पर लाया हूँ। अगर मैं यहाँ पर ना आता तो वो परिजात ही मर जाता, तो जिस परिजात से तुम प्यार करती हो वो परिजात रहता ही ना। फिर यहाँ पर आगे से एनी पूछती है फिर उस वादे का क्या जो आपने मुझसे किया था। मतलब वो उस वादे का जिक्र कर रही है कि मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा जैसे ही आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा। तो वो कहता है कि मैं उस वादे का भरम रख रहा था, मैं उस वादे को निभा रहा था जो मैंने खुद के साथ किया। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें किसी भी एहसान के बोझ तले दबा कर हासिल करूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मतलब तुम ये सोचो कि हाँ इस शख्स ने मेरा इतना बड़ा इलाज करवा दिया, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और मैं उस सिंपैथी की बेस पे तुम्हारा प्यार हासिल करना नहीं चाहता था। और कुछ ये मेरा खुद से वादा भी था कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए मैंने खुद के वादे को ज़्यादा तरजीह दी। फिर यहाँ पर परिजात मजीद कहता है कि तुम्हें मिल गया वो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता था, यानी कि वो शर्जील के बारे में बात कर रहा होता है। तो आगे से एनी कहती है कि शर्जील कल भी मेरा दोस्त था और आज भी मेरा बहुत ही अच्छा साथी है। तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है परिजात को कि अच्छा इसका शर्जील के साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब इसकी कोई शादी नहीं होगी उसके साथ, या उसने इसको प्रपोज़ नहीं कर दिया, या अगर उसने प्रपोज़ कर भी दिया तो इसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आगे से यहाँ पर एनी कहती है कि मैंने सिर्फ आपके अल्फाज से मोहब्बत की है, आपको बेपनाह मैंने चाहा, बहुत बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। आप तो हर तरह के जज्बों को तोलने का हुनर रखते हो, तो क्या आपको मेरे जज्बात की समझ नहीं आई कि मैं आपको क्या कहना चाहती थी या मैं क्या कह रही थी। मतलब ये वही बातें यहाँ पर कह रही है जो मैं आपको इससे पिछले रिव्यू में कह चुका हूँ कि मतलब परिजात को खुद से अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि एक लड़की इतने गहरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ यही चीज़ किसी के प्यार को डिफ़ाइन करता है।
बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो किसी इंसान के प्यार को डेफिनेटली एक्सपोज कर रही होती हैं। फिर यहाँ पर परीज़ाद अपनी अगेन वो लूज़ कॉन्फिडेंस वाली बातें करना शुरू कर देगा कि अल्फाज का होना एक अलग बात है, मोहब्बत का एहसास होना एक अलग बात है, मेरे जैसे बदनसीब के पास ये मोहब्बत कहाँ से आ सकती है। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि खूबसूरत अल्फाज के भरोसे आप कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और आगे से एनी बड़ा करारा जवाब देती है कि आपके तजुर्बे की मैं बिल्कुल भी नफ़ी नहीं करना चाहती, लेकिन आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं मुझ जैसे जो किसी के अल्फाज से प्यार कर सकते हैं और उनको दिल से अपना समझ सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट पर एनी इंसिस्ट कर रही है कि मुझे आपके अल्फाजों से बहुत प्यार है और इसलिए मैं आपको बहुत चाहती हूँ। और आगे से फिर बड़ा करारा जवाब देता है परीज़ाद। वो कहता है कि इसलिए तो मैं वहाँ से आ गया, मैं अपने अल्फाज तुम्हारे पास छोड़ आया क्योंकि मेरे अल्फाजों से तुम्हें प्यार है। मेरी शख्सियत से डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि मेरी जो शख्सियत है वो मेरे हरफों के बरक्स है। तो आगे से एनी कहती है कि काश मैं आपके अंदर के खौफ को ख़त्म कर पाती। आपका मोहब्बत पे से एतबार अगर उठ गया है तो क्या हम एक अच्छे दोस्त नहीं बन के रह सकते? मुझे एक अच्छे दोस्त की हैसियत से ही रख लो जब तक आपका मोहब्बत के ऊपर दोबारा एतबार नहीं आ जाता। तो आगे से फिर परीज़ाद साहब जो है वो कड़वी बात कर देंगे यहाँ पर कि ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर तो गुजारी जा सकती है, मकसद के बगैर गुजारी नहीं जा सकती। और अब मेरा ये मकसद बन चुका है कि मैंने इन गरीब बच्चों को पढ़ाना है, उनकी तालीम का ख्याल रखना है। ये काम करके मेरी उलझनों की एक गुंजल जो है वो यहाँ पर कम हो जाती है। फिर आगे से परीज़ाद साहब मज़ीद फरमाते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो किसी की जान लेने तक आपको मजबूर कर देता है। शर्जील के बारे में भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला था, यहाँ पर उसकी जान लेने वाला था। तो जब ये सीन आपको दिखाया जाएगा तो एकदम से एनी हैरान तो काफ़ी होगी, लेकिन फिर आगे से वो ये कहेगी कि आपने उस नाजुक लम्हे में ख़ुद को काबू कर लिया कि दैट मीन्स कि आपको ये हुनर भी आता है। और फिर आगे से वो लड़की बेचारी प्रोब करेगी, यानी कि तरले करने पे आ गई। इस पॉइंट पे बात इतनी शेरो शायरी के वे में हो रही होगी कि यहाँ पर आप लोग काफ़ी इंजॉय करोगे, लेकिन वो फिर से कहेगी कि मैं आपके वसवसों को बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तू मेरे भरावा मैनू थोड़ा जिहा टाइम तो दे। तो फिर यहाँ पर आपको ड्रामे की लास्ट हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी जहाँ पर परीज़ाद जो है वो बड़ा शायराना अंदाज में कहेगा कि हाँ मैं हमेशा देर कर देता हूँ तुम्हें आवाज़ देने में, तुम्हें पा लेने में, चलो जी मैंने तुम्हें पा ली। और यहाँ पर बड़े अच्छे से हैप्पी एंड दोनों का दिखा दी जाएगा। परीज़ाद लास्ट एपिसोड में नहीं मरा और उसका एक बहुत अच्छा हैप्पी एंड दिखा दिया गया एनी के साथ कि अब दोनों अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, वहाँ पर दोनों मिलके बच्चों का ख्याल रखेंगे और ख़ुद भी शादी करके बच्चे शच्चे पालेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा अगर आप लोग इस पर फीडबैक लोगे क्या ये ड्रामे का एंड अच्छा रहा या बुरा रहा, या क्या परीज़ाद को लास्ट एपिसोड में मर जाना चाहिए था, तो मैं आप लोगों को 100% कहूँगा कि भैया इस ड्रामे का इससे बेहतरीन एंड हो ही नहीं सकता था। देखो मेरी प्रिडिक्शन भले यही थी कि हाँ ठीक है लास्ट एपिसोड में परीज़ाद मर जाए, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं था, वो जस्ट एक प्रिडिक्शन थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ परीज़ाद का बस अब यही एंड होगा कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मर जाएगा, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट एंड। और इस एंड से एटलीस्ट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, आप एटलीस्ट एक अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म आपके अंदर आ जाती है कि हाँ यार लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो एक सर्टन पॉइंट तक, तो ज़िंदगी फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि बस मौत ही देती है, आपको अच्छी खूबसूरत लड़की दे सकती है। फाइनली अगर आप परीज़ाद हो तो आपको डेफिनेटली परीज़ाद होने का कोई फ़ायदा मिल सकता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एंड था, मैंने बहुत इंजॉय किया। वो जो फेस के ऊपर हाथ रखने वाला उसका सीन और उसको इमेजिन करने वाला सीन था वो बहुत थ्रिलिंग था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो सीन है। वो सीन डेफिनेटली मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि ज़रूर देखें। 99% आई वुड से कि इस ड्रामे की प्रेडिक्शंस हमारी कामयाब रही हैं। सिर्फ लास्ट प्रेडिक्शन जिसमें मैंने बोला था कि परीज़ाद मर जाएगा वो नहीं मरा, विच इज़ अगेन आई वुड से कि भाई ये बहुत अच्छा एंड है, अच्छा किया नहीं मारा, ये एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लो भैया ऐसे में ख़त्म होता है यहाँ पर परीज़ाद का सफ़र। बहुत मज़ा आया इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ करके, बहुत कुछ सीखा हमने ख़ास तौर पे इस ड्रामे से। और मैं समझता हूँ कि इस लेवल के ड्रामे हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ज़रूर बनाने चाहिए, जहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी यूनिक हो, जहाँ पर एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे हों और आप लोगों को थोड़ा सा रेसिज्म पे भी बात करने को मिले। तो ये बहुत अच्छा ड्रामा था, ओवरऑल हमने इससे बहुत सीखा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा, खास तौर पे कैसी एंडिंग, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई 10 ड्रामे ऐसे हैं जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए। वो ड्रामे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये ड्रामे नहीं देखे तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।